जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल, करम और रहमत के साए तले आप सब लोग खुश आबाद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, लत चाहे किसी किस्म की भी हो, बहुत जालिम और बुरी होती है। नशे की लत हो, प्यार की लत हो। की शादी हैं। हाय 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 मजे। हाय 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 मजे। जब जब तेरी मेरी शादी हो रही है ना, लोगों को मिर्ची लग जानी है। लोगों को मिर्ची लग जानी है। मेरी जो चाची है ना, चाची। या फिर किसी गेम की लत हो। एडिक्शन का अंजाम बुरा ही होता है। और अगर मैं बात करूं पबजी की, पूछा गया था एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। तो पबजी की एडिक्शन इतनी जालिम एडिक्शन है कि इससे ना तो कोई बच्चा बच सका हुआ है, और ना ही कोई बूढ़ा, ना कोई जवान। हर कोई अपना टाइम पास थर 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 करके फायरिंग करके ही कर रहा है। लेकिन ये जिम्मेदारी एज अ माँ बाप हमारी है कि हम अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। और दूसरी तरफ यही पबजी मुख्तलिफ ज़हीन बच्चों का ज़रिए माश भी है। वो यूट्यूब के ज़रिए बहुत से पैसे भी कमाते हैं। तो हर चीज़ को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो भी लाए अमल कानून ने तय करना है, उस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखे। और पॉलिसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए कि माँ बाप पर सख्ती होनी चाहिए। और इस तरह की क्रिमिनल हरकतें वही करते हैं जो साथ साथ किसी और चीज़ के जराइम में भी मुलविस होते हैं, या घर के अंदर उनका बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल होता है, जिसके बायस वो इस तरह की हरकतें, इस तरह के इक़दाम करने पर मजबूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा दिन में 1 घंटे से ज़ायद किसी भी गेम का एडिक्टेड है, तो वो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और आप पर यह फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी छितर परेड करें अगर वो आपकी बातों से नहीं मानता। हमारा मसला ये है कि बच्चा थोड़ा सा चलना ही स्टार्ट होता है तो हम उसके हाथों में मोबाइल थमा देते हैं। और वो इसलिए थमाते हैं कि वो बच्चा माँ बाप से ज़्यादा सवालात ना करे। मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू बाज नहीं आना, तू हरकतां तो बाज नहीं आना। तू काका छुट्टी कर, कल तू मेरे मुंह ना लगी, मनु नजर ना आवी, अपनी शक्ल दूर कर। अब वो दौर तब्दील हो चुका हुआ है जब औलाद माँ बाप के सरहाने बैठकर मुख्तलिफ सवालात करती थी और वालिदैन उसके जवाब देते थे। रात को दादी नानी कहानियाँ सुनाकर बच्चों को सुलाया करती थीं। लेकिन अब दौर इस तरह का है कि माँ बाप खुद अपने बच्चों से छुटकारा चाहते हैं। मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हुई हैं आप जिसमें मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चों को कि वो क्या जो है मोबाइल के अंदर सरगर्मियाँ कर रहे हैं। सेकंड वन चीज़, जो पबजी खेलते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि पबजी खेलने के दौरान मुख्तलिफ टीम्स आपस में फ़ाइट करती हैं, और फाइनल टीम जो जीतती है वो इनाम हासिल करती है। बाद दौरान उस टीम के अंदर ही बच्चे अपने टीममेट्स को मार रहे होते हैं। ये इस तरह की सोच की समझे पैदाइश है कि जो आगे जाके जराइम का बाइस बनती है।
और कुछ बच्चे तो दिन में 24 घंटे में, ऐसे बच्चे मैंने खुद भी देखे हैं जो 10-10 12-12 घंटे पबजी में ही लगा देते हैं। अगर आपका बच्चा इतना जुनूनी है, इतना वहशी है, इतना टारगेट ओरिएंटेड है, तो ये आपकी गलती है कि आप उसके जुनून को, उसकी जो एक जज्बात हैं, उसके जज्बातीपन जो है, उसको आप दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पा रहे। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हर घर में पबजी बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं कि उनका ज़रिया माश ही पबजी है। वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब उनको अच्छा पे करता है। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, फिक्र करने वाली, वो ये है कि जो इस टाइप के जुनूनी बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, वो वैसे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, और अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं भी रखते तो उनके अंदर कुछ नफ्सियाती दबाव, तनाव या कोई उनके अंदर चीज़ चल रही होती है। मेरा दूसरा सवाल ये उठता है उन वालिदैन से कि जो घर में वेपन्स रखते हैं। खुदारा अगर आप लोग वेपन्स रखते हैं तो उनको किसी सेफ में रखें, लॉक में रखें, और उनको लोडेड ना रखें। और अगर आपको महसूस होता है कि आपका बच्चा किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, या वो देर से बाहर आता है, या आते साथ ही बाहर से आने के बाद सीधा वो वॉशरूम में जाके मुँह हाथ धोता है या कुलियाँ करता है, या वो स्पारियाँ खाता है, तो इन दैट्स मीन्स कि वो बच्चा स्मोकिंग कर रहा है। अगर उसकी सेहत इतनी को लागर है कि वो आपको फील भी होता है कि कुछ भी खाता है वो उसे लगता नहीं है, और वो बहाने से बाहर निकलता है और रात देर तक दोस्तों में रहता है, तो आपको चाहिए कि किसी लेबॉर्ट्री से उसका ब्लड टेस्ट करवा के निकोटीन या ये चेक करवा लें कि वो कोई ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रहा। हमारी लापरवाही, हमारी बेतवज्जापन हमारी औलाद को बिगाड़ पैदा करता है। हमारी औलाद के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है वो हमारी अपनी वजह से होता है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए जो मेन चीज़ है वो अच्छा इंसान बनना है। कभी भी तालीम का प्रेशर अपनी औलाद पे ना डालें। उनके साथ दोस्ती कायम रखें, उनको अपना गहरा एक सच्चा दोस्त बनाएं, उनके मसले सुनें और उनका हल निकालें। तभी आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी और आपके बच्चे आपके हाथों में रहेंगे। अगर आपका बच्चा पबजी का नशा करता है तो मैं फिर दोबारा कहूँगा, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको किसी साइकेट्रिस्ट या कंसल्टेंट को दिखाएं और धीरे धीरे उसकी आदत को दूर करें, और उस आदत की जगह कोई अच्छी आदत उसके जहन और दिमाग में बिठाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मैं बार बार ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।